हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, वेरी सॉरी, थोड़ा सा मेरा वो स्क्रीन पे ड्राइंग करने वाला जो एप्लीकेशन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसमें देयर इज सम स्नैक, तो दूसरा कोई एप्लीकेशन में देख रहा हूँ। तो मीनवाइल ड्राइंग टूल्स यूज़ करके मैं कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करता रहूँगा। प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। सॉरी। ओके, तो चलते चार्ट की तरफ कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, हमने किस तरीके से काम करना चाहिए था। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों आपको कि चार्ट के ऊपर भरोसा करो, पहली बात। दूसरी बात कि जब बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन होती है मार्केट, तो हमें एक पैटर्न देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुई है मार्केट, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। मार्केट में सिर्फ 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, या तो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी, या तो नीचे के डायरेक्शन में आएगी, या तो साइडवेज रहेगी। राइट नाउ, अब ऊपर मार्केट खुली है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है, एवरीथिंग ऑल सेड एंड डन। अगर आपका व्यू बुलिश है, आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉजिटिविटी द मार्केट हैज़ ओपन सो मच गैप अप, और अभी गैप अप होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, तो तरीके कौन से हैं मार्केट के पास? 2 ही तरीके हैं। या तो खुलते के साथ ही ऊपर जाना शुरू करे बढ़िया से ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए, क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि बाइंग प्रेशर बन रहा है। राइट। दूसरा तरीका कौन सा होता है कि गैप अप खुली, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो एक डिप मिल गया। डिप प्रीवियस कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी पहले एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पर अभी सपोर्ट लेगी मार्केट, एंड सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से नीचे आ गई, फिर ऊपर इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ चली जाएगी। राइट। इसमें से कुछ ना कुछ तो कंफर्मेशन के लिए हमें पैटर्न देखना होता है, एंड वंस इट इज़ कंफर्म कि भाई मार्केट इज़ बाय ऑन डिप एंड ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, जब ये कंफर्मेशन मिलता है तब हम ऑर्डर पंच करने के लिए जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि बहुत ज़्यादा गैप अप एंड बहुत ज़्यादा गैप डाउन के केस में यू हैव टू सी द पैटर्न, यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। ओके, नाउ आज के केस में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा गैप अप खुली मार्केट, कहीं ना कहीं 600 630 के जोन में कहीं मार्केट खुली। वहाँ से पहली कैंडल ने सॉरी आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन दे दिया, ये कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। राइट नाउ, उसके बाद लेवल कौन कौन से डिस्कस किए थे हमने। यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, तो ये पहला लेवल था, दैट वाज 400 का जोन। ठीक है, उसके बाद 330 400 का जोन ये डिस्कस किया था, एंड अल्टीमेट जो सपोर्ट था दैट वाज ये 180 220 का जोन। ये तो था ही, बिकॉज इसको मार्केट यहाँ पर बहुत देर तक इसको इस लेवल को ट्राई कर रही थी। अगर आप पीछे एक दो वीडियोस अगर आप निकाल के देखोगे, तो हमने ये लेवल डिस्कस किया था कि इसी जोन के बीच में मार्केट अभी काम कर रही है। तो ये 180 230 का जोन है, इसको ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। राइट, तब अब मार्केट ने पहला इंडिकेशन आपको दे दिया जब ये 400 का जोन मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद 330 के भी मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, मार्केट दिखा रही है आपको, सामने से चार्ट बता रहा है कि नहीं यार, आज मैं गिरने के मूड में ही हूँ, मैं गिरना चाहती हूँ। ये मार्केट चिल्ला चिल्ला के आपको कह रही है। राइट, अब ये कंफर्मेशन और कहाँ तक, ये जो 230 का जो जोन है यहाँ पर, इसको तो मार्केट ने एक झटके में ही ब्रेक कर दिया। अभी इतना सब कुछ होने के बाद इम्पॉर्टेंट क्या है कि इतना सामने से इंडिकेशन मिल रहा है हमें, तो देन वी शुड गो विद द मार्केट। अगर मार्केट आपको बता रही है कि नहीं मैं गिरना चाहती हूँ, मैं गिरना चाहती हूँ, मैं गिरना चाहती हूँ, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फिर मार्केट अगर गिर रही है तो मार्केट के साथ चलो। ठीक है क्या हमने उस टाइप का कुछ काम किया? एक मिनट, मेरा ड्राइंग टूल कहाँ गया? यस ओके, तो यहाँ तक मुझे भी कहीं ना कहीं होप्स दिखाई दे रहे थे कि कहीं ना कहीं डिप लेके मार्केट यहाँ से इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जब इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो देन इट वाज वेरी क्लियर कि मार्केट अभी कहीं भी ऊपर जाने के मोड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ढंग से देखिएगा, कैंडल को इंटरप्रेट करने का तरीका क्या होता है। दुनिया भर के कैंडल स्टिक के पैटर्न, लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर वो हैमर का वो बताओ, वो ट्वीज़र टॉप का बताओ, ट्वीज़र बॉटम का बता दो, फिर वो 3 पुलिसमैन क्या होता है। अरे यार, ये सब अंग्रेजी पढ़ के करोगे क्या? जब लाइव मार्केट में आपको कैंडल स्टिक को इंटरप्रेट करना है, तो उसका तरीका क्या होता है? कोई भी कैंडल स्टिक एक आइसोलेशन में पढ़ी नहीं जा सकती। आप दुनिया भर के रट्टा मार के, घोटा मार के, पूरे कैंडल स्टिक के जो चार्ट्स है आपने बाय हार्ट कर लिए, अपने दिमाग में डाल दिए। लेकिन अगर ये जो रैली है यहाँ पर कैंडल स्टिक का मतलब अगर आप नहीं समझ पाए, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे बताइए।
तो किताबी ज्ञान एंड एक्चुअल चार्ट के ऊपर जो ज्ञान है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। उसके लिए आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो ऊपर से एक लाइन में मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया ना, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट भी मार्केट ने यहाँ पे नहीं दी है, तो कैंडल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें सेलर्स ही सेलर्स है। तो यहाँ भाई इस कंडीशन में बाइंग का ट्रेड लेने का ख्याल भी आपके दिल में कैसे आ सकता है? आज किसी ने भी किसी भी मोमेंट में, ये पूरे के पूरे मोमेंटम में कहीं पर भी आपने अगर पुट का ट्रेड लिया है तो मार्केट ने आपको कुछ ना कुछ दिया है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आपका लॉस तभी हुआ होगा जब आपने कॉल लेने के बारे में सोचा है। एंड अगर ये पूरी रैली में जब मार्केट एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, एक छोटा सा पुल बैक भी मार्केट नहीं दे रही है, कंटिन्यू एक झरने की तरह गिरना शुरू कर दिया है, एंड उस समय अगर आपने कहीं ना कहीं उल्टा ट्रेड लेने का सोचा है, मतलब कॉल लेने के बारे में सोचा है कहीं इस लेवल पे या कहीं इस लेवल पे या किसी भी लेवल पे हो, तो आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब मार्केट ने यहाँ तक, आपने 200 के जोन तक भी अगर कॉल के बारे में सोचा है कि यहाँ तक डिप पूरी होने दो, डिप के बाद मैं कॉल ले लूँगा, स्टिल आई वुड से इट इज़ ओके, ठीक है। लेकिन उसके नीचे भी अगर आप कॉल के बारे में सोच रहे हो कि यहाँ से रिकवरी आएगी, यहाँ से अब मार्केट रिवर्स करेगा, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी अगर ये कंफर्मेशन मिलने के बाद 46,000 का जो पुट है वो समवेयर अराउंड 200-220 की रेंज में चल रहा था। उसने हाई जो लगाया हुआ है वो तो हाई 1220 का आई थिंक हाई लगाया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो इतना यहाँ पर मोमेंटम एक प्रीमियम में हुआ, कितना हो गया यार, देखो मतलब 1000 पॉइंट आपको ऑप्शन प्रीमियम में मिल रहे हैं। हर दिन ऐसा नहीं मिलता, जब मार्केट गिरती है तो झरने की तरह गिरती है, तो ऐसे दिन उसको मैक्सिमम पॉइंट को एनकैश करना है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर हमारा पूरा स्किल है एज ए ट्रेडर। एंड बिलीव मी, अगर आप ह्यूज क्वांटिटी में काम करते हो ना, तो इतनी रैली आप कैप्चर कर ही नहीं सकते। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में अगर रिस्क लेते हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। पूरे पॉइंट कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैंने भी यहाँ पर जो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, वो कहीं ना कहीं नीचे का जो लेवल था दैट वाज 45,500 का, दैट वाज अ सपोर्ट जोन में, हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, इतनी रैली में कैप्चर कर पाया क्योंकि यार लालच बुरी बला है। जितना है ऑप्शन प्रीमियम में 200 का अगर मैंने लिया है, वो कहीं ना कहीं 700 के आसपास मुझे मिलता है यार। 400 से 500 पॉइंट ऑप्शन प्रीमियम में मजाक नहीं होता, उतना बहुत होता है। तो और कितना लालच करोगे? 1200 तक गया, ठीक है यार, ऊपर के जो 400-500 पॉइंट छूट गए उसके लिए रिग्रेट करना, तो फिर उसके लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है। फिर ऐसे अगर आपको रिग्रेट होने लगा कि आपको जो 500 पॉइंट मिले हैं उसको छोड़ के अगर आप रिग्रेट कर रहे हो कि ऊपर के 400 भी मुझे मिलने चाहिए थे, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रीड। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है, तो समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। एनीवे, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपका ट्रेडिंग डे कैसे रहा एंड किस तरीके से आपका काम हुआ। कुछ और रिक्वायरमेंट है, कुछ इनकॉर्पोरेट करना है अपने वीडियोस में, तो मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू अभी आगे क्या, आगे का काम बहुत ही सिंपल है। मार्केट क्लियरली अगर टेक्निकल्स देखोगे, जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो दिस इज़ अ क्लियर कट बियर टेरिटोरी में अभी मार्केट जा चुका है। मेरे लिए ये मार्केट अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो सिंपल है, कल मार्केट चाहे जितना रिकवर होने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुमारो इज़ नॉट एट ऑल एक्सपायरी। कल निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, दिस टाइम इट विल बी मंथली एक्सपायरी, तो थर्सडे के दिन एक्सपायरी होगी, ठीक है। तो कल कोई एक्सपायरी नहीं है। आज इतनी अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो आप में से जितने लोगों ने यहाँ पर इस रैली में कुछ कमाया हुआ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगले 2 दिन तक इसको गंवाना नहीं है, इसको सेव करके रखना है इस प्रॉफिट को, ठीक है। छोटी क्वांटिटी में काम करो, बढ़िया काम करो, ओके। अब सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। तो सेल ऑन राइज में अभी क्या है, आपके सामने लेवल्स है। ये नीचे का लेवल जो है 44,900, अगर फ्लैट खुल के अगर ये 45,900 के नीचे मार्केट निकलती है तो मैं पुट की पोजीशन लूँगा। नीचे फिर जो है वो 44,730 एंड 630 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाते हैं तो मैं जाने दूंगा। पहले तो ये 170 180 230 वाला जो जोन है, दिस इज़, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ये जो 330 से लेके 400 तक का जो ये जोन बना हुआ है,
दिस इज़ अगेन अ रेजिस्टेंस जोन। तो मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज रहेगी। यहाँ से जहाँ फ्लैट खोल के ऊपर जाएगी, जहाँ से रिजेक्शन लेगी, वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। यहाँ से भी अगर ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, यहाँ के रिजेक्शन लेते हैं, आई विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उस केस में आई विल अवॉइड। ऊपर जाना है तो जाने दो, परसों के दिन सोचेंगे कि करना क्या है एक्सपायरी के दिन, ठीक है। हो सकता है कि कल थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल जाए, लेकिन उस रिकवरी में रिवर्सल ट्रेड लेने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आई प्रेफर टू गो अलॉन्ग विद द मार्केट ओनली। तो कल अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ इतनी रिकवरी कर देता है तो मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा। परसों के दिन अगर फिर से गिरता है तो उस दिन के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, ये रही फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद अगर गैप अप खुलती है तो भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। अगर पुट का सिनेरियो नहीं मिलता है, गैप अप खुल के मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर 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 ही जाती है तो मैं उसको जाने दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। गैप डाउन अगर खुलती है कहीं ना कहीं 900 के नीचे ही खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। तो सेटअप बहुत ही सिंपल है। अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 44,400 वगैरह के आसपास खुलती है और वहाँ से अगर रिजेक्शन लेते हैं आप, अगर पुट की पोजीशन बनाते हो तो फिर 44,900 से लेके जहाँ पर मार्केट खुली है उतना 300-400 पॉइंट का जो है वो एक स्लॉट मिल सकता है। तो हो सकता है कि उसके बीच में मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड रहे, क्योंकि आज अच्छी खासी रैली मार्केट ने दी है एंड परसों एक्सपायरी का दिन है। तो कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड रहे, कंफ्यूजिंग रहे, सो दैट और भी ट्रैपिंग हो सकती है। एंड फिर मार्केट में क्या है जो ट्रैप हुए लोग हैं उनको एक्सपायरी के दिन सफ़र करना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू सी दी OI डेटा, तो ये 45,000 का जो लेवल है ना, 45,000 के लेवल पे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैडल सेल करके रखा है, ठीक है। मतलब कॉल भी और पुट भी। क्योंकि रीज़न क्या है इसका, सीधा सीधा मतलब क्या बनता है कि कहीं ना कहीं लोग उसको जाने की मतलब डायरेक्शन पकड़ने के लिए वेट कर रहे हैं कि अगर 900 के नीचे अगर ये टूट गया मार्केट तो अच्छा खासा डाउनफॉल फिर से मिल जाएगा, तो कॉल राइटिंग में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। बीच में जो पुट राइटिंग की है उसका टाइम डिके का जितना है उतना मिल जाएगा। कल फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी उस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ बिग प्लेयर्स आल्सो प्ले। तो यहाँ पर स्ट्रैडल मिलेगा आपको तो हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी ऊपर की तरफ 400-500 पॉइंट के देखने को मिल जाए। तो वैसा अगर हो जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, सो मच सो फार अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि कल निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है एंड निफ्टी में हमने किस तरीके से काम करना है। तो देखो दोस्तों, जब बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स जब 1800-2000 पॉइंट जब टूटता है एंड निफ्टी जैसा इंडेक्स जब 500 पॉइंट टूटता है तो गलती से भी कॉल के बारे में नहीं सोचना है। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में सेम चीज़ है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला था। थोड़ा एक दो जगह पे यहाँ पर पॉज लिया है, एक कंसिडरेबल रिट्रेसमेंट टाइप की जो होती है ना वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लियर कट बेरिश मार्केट। मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी एटलीस्ट जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं, डेट इज़ 21,420 का जो ये जोन है, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग है अभी 21,243 की, अगर फ्लैट खुल के 270 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है ना तो हो सकता है ये यहाँ और थोड़ा सा ये 300, 370 के आसपास, 380 और फिर 400 के आसपास कहीं ना कहीं हमें जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन रिवर्सल में आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर भी मैं अगर फ्लैट खुलती और कहीं 270 से अगर रिजेक्शन लेते तो मैं आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। कहीं ऊपर जाके 300, 330, 350 के आसपास अगर कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। सीधा गैप अप खुलती है, 100 पॉइंट गैप अप खुलती है और वहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। एंड अगर गैप डाउन खुलती है तो देन ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ऊपर के लेवल डिस्कस करने में कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि ऊपर का हर एक लेवल जो है वह अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। रही बात नीचे की, तो ये 185 से 200 का जो जोन है ना निफ्टी में, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड इट इज़ अ क्रूशियल लेवल। अगर ये 200 के नीचे निफ्टी अगर टूट गई तो आपको 21,070 तक के भी टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। 70 को भी तोड़ दिया तो 21,020 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। इन एनी केस मैं कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट फिर से रिकवर क्यों ना हो जाए, परसों के दिन सोचूंगा। तो फॉर टुमारो माई ओन स्ट्रैटेजी विल बी सेल ऑन राइज, चाहे वो गैप अप खुले, चाहे गैप डाउन खुले, चाहे फ्लैट खुले, कैसे भी खुले, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।